नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। स्त्री कुछ भी कर सकती है, ये अपने पर आ जाए तो अच्छों का दिमाग काम करना बंद करवा देती है। लड़कियां बड़े आराम से किसी को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती हैं। इनकी नशीली आंखें किसी को एक बार देख लें तो वहीं थम जाता है। लड़कियों के हुस्न के जाल से जब द्वापर और त्रेता युग में बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए तो फिर ये कलयुग है। इस युग में हसीनाओं के हुस्न की चर्चा तो आम बात है। इसी बीच इंदौर से ऐसी खबर आई है जो इस बात का प्रमाण है कि लड़कियों की आंखें और उनके मासूम चेहरे पर कभी नहीं जाना चाहिए। सोचिए, एक लड़की जो मॉल में कपड़े लेने जाती है, 17,000 रुपए की शॉपिंग करती है, काउंटर पर बैठे दुकान के मालिक को उसकी खूबसूरत आंखों में वफा नजर आती है। इसी बात का फायदा उठाकर लड़की ऐसा काम कर देती है कि कोई समझ भी नहीं पाया कि जो लड़की शॉपिंग करने आई है, 17,000 रुपए के कपड़े खरीदे हैं, वो सबके सामने दुकान वाले के साथ ऐसा कर देगी। दुकान वाला भी एक पल को कुछ समझ नहीं पाया कि उस लड़की ने उसके साथ पल भर में ऐसा क्या कर दिया। एक लड़की ने इंदौर के सभी दुकानदारों के पसीने छुड़वा दिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, बताते हैं। दरअसल एक लड़की ने 17,000 रुपए के कपड़े खरीदे, पैसे भी दिए, लेकिन पैसे दुकान वाले के पास पहुंचे ही नहीं। ये फेक पेटीएम से पेमेंट का राइट निशान दिखाकर दुकान वाले के साथ धोखाधड़ी करके निकल गई। यह वारदात अपोलो टावर की सिलेक्शन गारमेंट शॉप की है। यह बात इंदौर की है। दुकानदार के मुताबिक एक 23 से 24 साल की लड़की जीन्स, टी शर्ट और मास्क पहनकर आई थी। उसने 17,000 रुपए के कपड़े खरीदे। जब दुकानदार ने बिल बनाया तो उसने कहा कि मैं पैसे पेटीएम करूंगी। मोबाइल से उसने क्यूआर कोड को स्कैन किया और ब्लू राइट टिक का निशान दिखाकर पेमेंट कर देने की बात कही। दुकान वाले ने उस पर विश्वास कर उसे सामान दे दिया और जाने दिया। कुछ देर इंतजार के बाद जब खाते में पैसे नहीं आए तो दुकान वाला तुरंत भागकर लड़की को खोजने निकला। लड़की पार्किंग में मिली। उसने कहा कि वो गाड़ी पार्क करके आती है, फिर बात करते हैं। इसके बाद लड़की वहां से 9-2-11 हो गई। लड़की ने इससे पहले यही पैतरा दूसरे दुकान में भी आजमाया था, लेकिन वहां पर जब पेमेंट का मैसेज नहीं आया दुकान वाले ने सामान नहीं दिया था। लेकिन हमने कहा था ना कि कुछ लोग लड़कियों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और वही धोखा भी खाते हैं। लड़की 17,000 रुपए का चूना लगाकर चली गई और दुकान वाले ने उसे हंसते हंसते जाने भी दिया। अब उसको क्या पता था कि जिस मोहतरमा पर उसने भरोसा किया था वो धोखेबाज निकलेगी, और धोखा भी ऐसा जो पूरे शहर के लिए सबक बन जाए। इस घटना के बाद पेटीएम एरिया सेल्स मैनेजर सौरभ शुक्ला ने कहा कि पेटीएम के फेक ऐप को डाउनलोड कर कई लोग इस तरह की धोखेबाजी कर रहे हैं। इस फेक ऐप ने देश भर में व्यापारियों और कारोबारियों की नाक में दम कर रखा है। सभी को समझाया जा रहा है कि पेमेंट क्लियर होने के बाद ही लोगों को सामान दे। जब तक मैसेज ना आए ग्राहक को सामान ना दें, उसको अपनी दुकान पर रोक कर रखें। अगर दिया तो फिर आपकी गलती है। कंपनी को तो बस जागरूक करना है, वो जागरूक कर सकती है कि ऐसे धोखेबाजों से कैसे बचा जाए। वीके न्यूज एमपी भी आपको आगाह करता है कि इस डिजिटल जमाने में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में धोखेधड़ी के भी मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।